अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। ये दूसरी वीडियो है क्योंकि आज काफ़ी दिन बड़ा मसरूफ़ तरीन रहा और मेहदी काज़मी साहब से बार बार रब्ता होता रहा। बच्ची से भी एक बार बात हुई और बच्ची शदीद गुस्से में है क्योंकि ज़ुनैरा माम ने वो किरदार दोबारा अदा करना शुरू कर दिया है जिसके बारे में सिंध हाई कोर्ट और आला अदालतों के साथ साथ तमाम इदारे रोक चुके हैं कि वो अगर मेहदी काज़मी या उनके ख़ानदान के बारे में कोई बात करेगी तो वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आएगा। नोटिस भी इरसाल हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि इदारे बेबस हैं और एक खातून है जो कि हमेशा गंद निकालती है और हमेशा कीचड़ उछालती है दूसरों के ऊपर, और वो आज भी तसलसल से लगी हुई है। उस तनाज़ुर में मेहदी काज़मी और उनका ख़ानदान ना सिर्फ दोबारा कर्ब में मुब्तला है बल्कि शदीद गम और गुस्से का शिकार है। तो बच्ची के बयानात के हवाले से, चूँकि बच्ची का जो स्टेटमेंट है वो फैमिली कोर्ट के अंदर दायर हो चुका है, जिसमें 29 जो है वो तारीख को इस मामले में पेशरफ्त होनी है। मुल्ज़िम ज़हीर को तलब किया गया है और शवाहिद और सबूतों के साथ तलब किया गया है। लेकिन जो बयानात थे उसके बारे में बच्ची ने जो खुल के बताया, जो खुल के वजाहत की थी, वो आपके सामने रखनी है मज़ीद। और आज कुछ कार्टून भी भेजे, मैं कोशिश करूँगा कि वो कार्टून आप देखें ज़रूर। जो बच्ची ने उस खातून के नाम से कार्टून बनाया है जिसमें इंतहाई उसका गलीज़ और घिनौना जो वजूद है वो उसने अपने हाथ से स्केच किया है, वो कोशिश करूँगा कि आपको दिखाऊँ मैं। अच्छा जनाब, बच्ची कहती है कि जब सिंध हाई कोर्ट में उसका स्टेटमेंट हो गया था, यानी कि 8 जून को हम लाहौर वापस चले गए। मुझे चंद दिन बाद बताया गया कि मुझे इंटरव्यू के लिए तैयार किया जा रहा है जो कि ज़ुनैरा माम रिकॉर्ड करेगी। ज़ुनैरा माम ने मुझे ज़बरदस्ती मेकअप कराया और यानी कि बड़े अजीब व गरीब टाइप के जो है मुझे कपड़े पहनाए गए और इंटरव्यू के दौरान ज़ुनैरा माम ने मुझे कुशन के ऊपर कहा कि बैठो ताकि तुम लंबी नज़र आओ। इंटरव्यू में बहुत से सवालात जो है वो बताए गए, स्क्रिप्ट तैयार किया गया और कहा गया कि मैं वही कहूँ जो ज़हीर और शबीर ने मुझे बताया है, यानी कि माँ बाप के ख़िलाफ़ बात करूँ, उसके बाद फिर मैं कहूँ कि मैं अपनी मर्ज़ी से जी रही हूँ, मुझे हंसी खुशी रहने दिया जाए और इस तरह के जो स्क्रिप्टेड जो है वो उसके इनके स्टेटमेंट थे। क्योंकि बच्ची कहती है कि ज़हीर और शबीर मुझे मुसलसल धमका रहे थे और पाबंद कर रहे थे कि मैं उनकी बात जो है सुनूँ और मानूँ। अच्छा, फिर कहती है कि अगले कुछ दिन के बाद जो है बहावलपुर से लाहौर आने पर मुझे बताया गया कि होटल में एक प्रोग्राम रखा गया है जहां कुछ मीडिया के लोगों को बुलवाया गया है। मुझे खुश नज़र आना है और वही पुराना बयान देना है, नहीं तो फिर नतायज जो है भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। होटल में मुझे कई लोगों से मिलवाया गया। एक ज़ुनैरा माम थी जिसको मैं जानती थी, एक जो है वो कराची से सहाफ़ी हैं, उसके बाद मियाँ आसिफ साहब हैं और उसके बाद फिर राय खुर्रम वकील जिसका काले कोट में मौजूद एक काला एक भेड़िया सा है, उसके बारे में बताया गया, बच्ची ने बताया। और उसके बाद फिर जो है वो वहाँ पर जो है मेरे जो है मुख्तलिफ़ किस्म के स्क्रिप्टेड इंटरव्यू, यानी कि जो पहले से तयशुदा प्लान के मुताबिक सवालात थे और मुझे बताया गया कि ये जवाब देने हैं, वो सारे के सारे जो है वो रिकॉर्ड किए गए। और बच्ची कहती है कि मेरी हकीकी उम्र का भी उनको पता था, लेकिन उसके बावजूद जो है मुझे जो है दबाव डाला गया कि नहीं, जो हम कह रहे हैं तुमने उम्र का वही बताना है। और उसके बाद फिर मैं चूँकि खुश नहीं थी तो मुझे बार बार दबाव डाला गया कि तुम खुश नज़र आओ। और वहाँ पर मौजूद मीडिया वालों ने सहाफ़ी इक़दार के बजाय ज़हीर और शबीर को खुश करने के लिए स्क्रिप्टेड इंटरव्यू किए, यानी कि उनकी फेवर में जो बातें थी वो मुझसे करवाने की कोशिश की गई। और इसी तरह कई स्क्रिप्टेड इंटरव्यू रिकॉर्ड किए गए जिसमें जो ऊपर दिए गए जो नाम हैं जिनके बारे में मैंने बताया है वो शामिल थे। उसमें से एक नाम जो है वो एक गलीज़ तरीन मलिक नाम या एक शख्स था जो कि इंतहाई कचरे और गंदगी के ढेर से पैदा किया हुआ एक शख्स है, उसका नाम भी बच्ची ने बताया कि वो भी था। और उसके बाद फिर कहती है कि मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि मेरे वालिद जो कि मेरी बाहिवासत वापसी के लिए नाउमीद हो चुके थे, मेरे वालिद ज़हीर लोगों के ख़िलाफ़ मुसलसल कानूनी जंग लड़ रहे थे, तो मेरे घर वालों को ज़हनी अजियत पहुँचाने के लिए, मेरे घर वालों को ब्लैकमेल करने के लिए मुझे शबीर और ज़ुनैरा माम ने कहा कि अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ बोलो कि वो मुझे गुनाह की नीयत से बुरी नज़र रखते थे। यानी कि वालिद के बारे में इन गलीज़ लोगों ने, शायद हो सकता है इनके ख़ानदानों में ऐसी कोई बात होती हो, लेकिन ये भी उन्होंने कहा कि तुम ये लोगों को बताओ, वीडियोज़ में आके, इंटरव्यूज़ में आके ये बताओ कि मेरे वालिद जो है वो बुरी नज़र से रखते थे मुझ पर। और उसके बाद फिर मुझे कहते थे कि कज़न के साथ एक कमरे में सोने का कहा, तो मैंने इस बात पे साफ़ इनकार कर दिया, जिसके बाद मुझ पर तशद्दुद किया गया और मेरे साथ ज़्यादातर इंटरव्यू डिजिटल मीडिया पर नशर किए गए। और जबकि एक इंटरव्यू समा टीवी पर नशर हुआ, जिसके बाद उस रिपोर्टर ने अपनी एक वीडियो बनाई और कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे स्क्रिप्टेड जवाब दे रही थी। मेरे वालिदैन ने इन इंटरव्यूज़ के ख़िलाफ़ पैमरा और PTA में शिकायत भी दर्ज कर रखी है। अच्छा, अरशद मलिक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने वाकई
ही हमारे जो दोस्त साकिब बशीर साहब इस्लामाबाद के, उनके साथ भी वीडियो में ये तज़किरा किया था कि वो कहते हैं कि जब मैं इंटरव्यू लेने के लिए गया तो ऐसा लग रहा था कि बच्ची को बात कही जा रही है, यानी कि जो बोला जा रहा है वही बोल रही है, इसके अलावा बच्ची अपना माइंड अप्लाई नहीं कर रही। और इसने इस बात का अल-ऐलान उसने आज भी उसकी वीडियो जो है रिकॉर्ड पर मौजूद है, जिसमें उसने कहा था जिसका बच्ची हवाला दे रही है। इसके अलावा बच्ची वालिद के साथ इसने खुद गलीज़ मलिक ने खुद एक वीडियो बनाई थी जिसमें उसने कहा था कि जो वालिद है बच्ची को गलीज़ काम पर या नाजायज़ ताल्लुकात करने पर इस्तवार करने पर मजबूर करता था। ये इस तरह की घटिया तरीन किस्म के लोग हैं जिनसे कोई बाइद नहीं है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि उनसे कोई आप तवक्को नहीं रख सकते कि वो कभी भी किसी हद तक भी गिर सकते हैं। आज भी अगर हम ये वीडियो बना रहे हैं तो बच्ची ने जो खुल के बताया, जो सारी चीज़ें अदालत के रिकॉर्ड पर आ चुकी हैं, उम्मीद है कि कानून के कटहरे में इन लोगों को भी लाया जाएगा। अगर इंसाफ का बोलबाला करना है तो यकीनी तौर पर इनको सज़ा भी मिलनी चाहिए कि ये चाइल्ड मैरिज को न सिर्फ प्रमोट करते हैं बल्कि व्यूज़ और डॉलर की हवस में ये किसी की भी इज़्ज़त तार तार करने पर मजबूर हो जाते हैं या उसके लिए दरपे हो जाते हैं। तो यहाँ कराची से आपको लाहौर तक का किरदार आपने देखा कि ये लोग आज भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, आज भी जो ऑडियोज़ और उसके बाद कुछ फ़ोन कॉल्स रिकॉर्डेड जो है वो नशर की गई जिसमें ये तासुर देने की, बल्कि पक्के झूठ बोल के ये तासुर देने की कोशिश की जाती है कि देखें जी बच्ची हमसे रब्ता कर रही है। बच्ची इन पे, मैं आपको अल-ऐलान कहता हूँ कि ये सारे जितने भी गलीज़ किरदार हैं उन पे लानत भेजती है, बार बार लानत भेजती है। वो कई मैसेजेस कॉल करती है कि वो चाहती है कि मीडिया पर आए और बताए इनका घिनौना किरदार क्या था, नूर बीबी का, शबीर का, उसकी अहलिया का, उसके ससुराल वालों का, इनकी खाला फातिमा का, पुलिस का, उसके बाद फिर ये जुनेरा महाम और यूट्यूबर्स का और नाम नेहाद साफ़ियों का क्या किरदार था। वो बच्ची खुद आना चाहती है, लेकिन चूँकि इंसाफ और जो कानूनी तकाज़े हैं वो अदालती फोरम पर पूरे होने हैं, अदालती फ़ोरम से ही इनको इंसाफ मिलना है, इसलिए वो खामोश, मजबूरन खामोश रहते हैं, लेकिन वो खामोश उनसे हुआ नहीं जा रहा। मेहदी काज़मी साहब भी शदीद गम और गुस्से का शिकार हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पर एक जो आज उनका एक स्टेटस था उन्होंने वो भी अपडेट किया और शैतान से, बल्कि उससे भी बदतर जो है इनको तशबीह दी है कि ऐसे लोग हैं जो कि माशरे के लिए एक घिनौना सा जो है वो एक फ़ेल और एक घिनौना सा किरदार साबित हो रहे हैं। इनको ना अपनी इज़्ज़तों की परवाह है ना दूसरों की इज़्ज़तों की परवाह है, बल्कि एक अजीब व गरीब सा और इंतहाई मनफी किरदार जो है वो अदा कर रहे हैं। बहरहाल सिंध हाई कोर्ट ने इनको रोक रखा था कि इस तरह की गलीज़ हरकतों से बाज़ आएँ। अगर ये बाज़ नहीं आए तो यकीनी तौर पर, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट में केस ज़ेर इल्तवा है और वही किरदार अदा कर रहे हैं जो इन्होंने पहले भी अदा किया था, तो आने वाले इंशाल्लाह दिनों में मज़ीद भी इन लोगों को भी ना सिर्फ कटहरे में लाया जाएगा बल्कि वो लोग जो इनके सपोर्टर थे। तो कुछ और भी इसमें कुछ किरदारों के नाम हैं। पुलिस का आपने खुद देख लिया और उसके बाद फिर इन यूट्यूबर्स का, जो कि आज भी और उसके बाद भी शायद ये सिलसिला अपना जारी रखें, वो भी आपके सामने इंशाल्लाह ज़रूर रखेंगे। बाकी इन्होंने, मैंने आपसे पहले भी कहा कि इन्होंने ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश की जिनको तो पता तो था इनके अपने किरदार, इनके क्या, इनका सारा इस मामले में जो है वो किरदार है। तो जिसने बोलने की कोशिश की, जिसने इस ख़ानदान को सपोर्ट करने की कोशिश की, उसके ऊपर कीचड़ उछाला। हमें इन्होंने जो करना है वो करते रहे, लेकिन ये कि जो हक़ और सच की आवाज़ हम कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचाते रहें और इंशाल्लाह जब तक इस मज़लूम ख़ानदान को इंसाफ नहीं मिल जाता, इनके साथ हम उसी तरह खड़े रहेंगे जिस तरह पहले खड़े हुए थे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।